वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम सब पवित्रता से शोभायमान होकर हम उस परमेश्वर को दंडवत करें जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, जो स्वयंभू है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो अनादि और अनंत है, जो शाश्वत है। उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। तो आइए आगे पास्टर जी। थैंक यू जी, प्रभु दे दास अली धन्यवाद करते हैं। आपको पता है जब से आए हैं 10 मिनट रात को 1 बज गया, बातें करते करते वो सिखाते सिखाते 1 बज गया। सुबह 4 बजे उन्होंने हमें बोल दिया खड़े हो जाओ, प्रेयर के लिए खड़े हो जाओ, चलो सभी लोग प्रार्थना के लिए। और अभी तक वो ऐसे चल रहा है और लोग आ रहे हैं और परमेश्वर उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को शिफाएं दे रहे हैं। तो आज भी हम लोग आप परमेश्वर का वचन उनसे सुनेंगे प्रियो, और प्रभु के दास से वाणी को सुनेंगे और ध्यान देंगे, ज़्यादातर वचन को सुनेंगे। बैठाओ बच्चे सारे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिर से परमेश्वर की हजूरी में आए और प्रिय दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक के लिए मोबाइल दो, जो लोग आए हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करें, इधर उधर मत देखें। हालेलुया। कुछ नहीं है इधर उधर, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखें, अपने मन की बात आंख से परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर हम पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। आज परमेश्वर इस जगह में प्रिय दास के द्वारा बड़ी बेदारी का कारण बनेगा। यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक के जीवन को परमेश्वर का वचन लेकर के आए हो, हर एक के हृदय को टच करेगा और उसका जीवन जो है परिवर्तन होगा। और प्रार्थना करते हैं समय के लिए, यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक जन के लिए और आज के संदेश के लिए प्रिय दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई होने के लिए और यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक के हृदय में कार्य होने के लिए प्रदीप जी प्रार्थना में आगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने हमारी ज़िंदगी में ये समय और अवसर प्रदान किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज आपने हमारी ज़िंदगी में ये समय और अवसर दिया ताकि हम आपकी आराधना महिमा करने पाए प्रभु। इसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी में ये समय और अवसर प्रदान किए प्रभु जी। आए हुए हर एक व्यक्ति के मन और उनके जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो आपकी वाणी को सीख सके और समझ सके प्रभु जी। अपने दासों को सामर्थ और शक्ति देना प्रभु, वो भी प्रभु मूल बातें जो हमें समझाए और उन बातों को सुनकर समझ सके और इनको सीख सके मेरे परमेश्वर। खुदावन आप हर एक के हितों और दिलों और मनों को खोले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। पंडित जी के लिए अपनी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ। और फिर से हमारे बीच में विराजमान है और वचन से वो आज बातचीत करेंगे और आगे का समय जो है पंडित जी के हाथ में देते हैं, वो वचन के द्वारा शेयर कर सकते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का एक बार और धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। और जैसे कि आज मैं कुछ लोग और नए हैं यहाँ पर, मैं अपने जीवन में जब प्रभु यीशु को जाना कि ओनली जीसस, ओनली गॉड जीसस, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, जब मैं इस बात को जाना तो मैं हर संडे को एक त्यौहार जैसा मुझे लगता था और आज भी मुझे लगता है। और मैं मेरी टिकट सोमवार को होने वाली थी यहाँ आने के लिए, तो पास्टर साहब की बेटी बोली कि पंडित जी एक टिकट मिल रहा है शुक्रवार की शाम को। मैं बोला जैसे भी RSC है, जैसे मैं खड़े होकर चला जाऊँगा, ओके करो, क्योंकि मुझे संडे को पहुँचना है। उसने ओके की, वो ट्रेन का टिकट भी मिल गया, टिकट सीट भी कंफर्म हो गई। लेकिन जैसे मैं मेट्रो में बैठा
वो ट्रेन रद्द हो गई। फिर मैं बस के द्वारा जैसे तैसे आप लोग तक परमेश्वर ने मुझे पहुंचा ही दिया। हालेलुया। तो ट्रेन रद्द हो गई लेकिन हमारा आना रद्द नहीं हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले यहोवा यीरे यूं ही नहीं कहलाता। अब्राहम ने यूं ही नहीं कहा यहोवा यीरे। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत उपाय करता है और अद्भुत रीति से उसका काम होता है। तो मैं अपने इस आज की जो संडे है मैं आप लोग को बता दूं 314 संडे मेरे जीवन का आज हुआ है और 2217 दिन आज मुझे प्रभु में पूरे हुए। भजन संहिता 90 का 12 में आया है कि प्रभु तू मुझे गिन गिनने का समझ दे। तो मैं बोला मैं ये गिन लेता हूँ। तो साढ़े 42 साल तो दुख ही में निपटा है। 42 साल शैतान ने दुख दिया है। अब प्रभु जी सुख दे रहा है तो वो सुख के दिन को क्यों ना गिन लो। हालेलुया। आइए मैं कुछ श्लोक आपके बीच में रख रहा हूँ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, समस्त लोगों के कल्याण के लिए हम काम करते हैं। हम मन फिराने का काम करते हैं। हालेलुया। हम सब मन फिराए हुए लोग हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग को 5 लाख 10 लाख रुपया दे देते हैं, आप लोग कन्वर्ट हो जाते हो। हमारा मन कन्वर्ट होता है। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा मन फिराओ स्वर्ग के राज्य निकट है। अब प्रभु यीशु ने कहा, जब पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार तो प्रभु यीशु ने कहा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य आ गया है। स्वर्ग का राज्य आ गया है, प्रभु यीशु ने कहा। सड़कें सीधी करो, सड़कें सीधी करो, जो खाई खड्डे हैं उसे भर दो। मैं शुरू में समझा ये क्या बाइबल में लिखा है सड़कें सीधी करो। फिर प्रभु मुझे बताया, अरे पगले, सड़कें सीधी करो मतलब अपने मन को जो टेढ़ी चाल है उसको तुम सीधा कर लो। जो टेढ़ा है, टेढ़े मेढ़े स्वभाव है, हम आपस में प्रेम करना नहीं जानते, हम आपस में लड़ना जानते हैं, वो लड़ने वाले को प्रेम करना सिखाओ। ये मार्ग, टेढ़ी मार्ग को सीधी करो। मैं कहा प्रभु ये तो बड़ा शॉर्टकट है। प्रभु यीशु मसीह को जानना, यूहन्ना की पहली पत्री 5:3 अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सरल रास्ते हैं। प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार में हमको ये बताया है कि सकेत है वो फाटक जो जीवन को जाता है और चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को जाता है। चौड़े फाटक में आज दुनिया चल रहे हैं, लेकिन जब हम प्रभु की बातों को मानने लगते हैं, वचन हमारे अंदर में गहराई से समझने लगते हैं, तो वचन क्या कहता है जरा देखिए। वचन के अनुसार यूहन्ना की पहली पत्री 5:3 क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञा कठिन नहीं। हालेलुया। हम पहले नारा लगाते थे, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान। ये सिर्फ कहने की थी, नर और नारी एक समान नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में यदि मैं 3 दिन बाहर हूँ, जिसे मैं अभी आपके जम्मू कश्मीर आया हूँ, और मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो मेरी जो पत्नी है वो एक लोटा समझते हैं ना आप लोग, वो लोटा में पानी निकालेगी और वहाँ पर लाएगी। मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा, घर में जाके एकाएक या बैठूँगा या खड़े रहूँगा बैग लेके।
तो मेरी पत्नी आएगी या मेरे बच्चे आएंगे, पत्नी नहीं है तो, और वो 1 लोटा पानी देंगे और वो पैर को छुएंगे, तब तो उसका ठीक है। और नहीं तो अगर वो पत्नी पैर नहीं छुई, 1 लोटा पानी नहीं निकाली, तो फोन लगा देंगे आज की डेट में, ए तेरी बेटी को क्या सिखाया ससुर जी, इसको अब भी वापस ले जा, मैं नहीं रखता इसको। ये हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। आज तो लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग समझदार हो गए हैं। पत्नी को, बाइबिल बताती है पत्नी को क्या बनाया है परमेश्वर ने हमारे लिए? सहायक, सहायिका बनाया है। हमारे सुख दुख में सहायक है वो, हमारे पैर की जूती नहीं है, हमारे वो चरण को ऐसे दूध से धो के या पानी से धो के पीने वाली नहीं है, ये भूल जाइए। अगर ऐसा कोई रिवाज है तो भूल जाइए, क्योंकि वो हमारे लिए परमेश्वर ने सहायक भेजा है, हमारी वो गुलाम नहीं है, हमारे पैर की जूती नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं। एक बेटी आई, अभी उस दिन मैं दिल्ली में सुना, एक बेटी आई, हाँ दिल्ली नहीं, वो मेरे पास फ़ोन आया मुंबई से, वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, वो 22 लाख की उसके पास मशीन है, क्या वो मिनरल वाटर बनाने की, क्या बोलते हैं उसको, बिस्लरी, बिस्लरी बनाने की 22 लाख की मशीन पड़ी हुई है, और 75 लाख का मकान बन रहा है, वो भी अधूरा। 22 लाख की मशीन आ गई है, कंपनी नहीं खुल रही है लॉकडाउन के कारण, 6 लाख और पैसा चाहिए, तब उसकी फैक्ट्री चालू होगी, ISI का सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, तब उसकी पानी बनना शुरू होगा। उसने बोला मेरी बेटी की एक लड़की आ गई, मेरा दामाद बेटी और लड़की को मेरे पास छोड़ दिए, तुम्हारी बेटी को तुम संभालो, लड़का नहीं दी, और वो दुबई चला गया। और आज वो पत्नी से नफरत करता है और जाके दुबई में नौकरी कर रहा है।